Hello friends, I'm Dr. Vivek from Anagen Transplant Mumbai. I'm here to give you the good news to Kolkata and the West Bengal hair loss sufferers that Anagen hair transplant will now be handled at Kolkata by our plastic surgeon Dr. Rita Brata Mukhopadhyay. So Dr. Rita Brata has been with us long time at Mumbai with Anagen hair transplant. Now he is available at Kolkata and offering one of the best international protocols for hair transplantation. तो आप लोग डॉक्टर रीता प्रदा को कांटेक्ट कीजिए, उनसे मिलिए, अपनी हेयर लॉस की प्रॉब्लम बताइए, अपने फोटोज भेजिए और अब आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कोलकाता में भी करा सकते हैं। डॉक्टर रीता प्रदा और एनाजन एक साथ आए हुए हैं टू गिव यू द इंटरनेशनल ट्रीटमेंट्स फॉर हेयर लॉस एंड हेयर ट्रांसप्लांट। थोड़ा सा हम आपसे बात कर लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट के बारे में और कुछ खास बातों के बारे में कि अच्छा क्लिनिक कैसे चूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कॉस्ट के बारे में सोचने से पहले आपको एक अच्छा क्लिनिक चूज करना है। देखिए, एक तरफ है प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट और अदर सर्जन्स, इनको 10-15 साल की एजुकेशन लगता है। ये इतने सारे साल सर्जिकल स्किल्स में एक्सपर्टाइज लेते हैं, फिर आपको ये टच करते हैं, ये अपनी ट्रेनिंग्स लेते हैं। और एक तरफ आप देखेंगे कि भाई नॉन मेडिकोज हैं, टेक्नीशियंस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं लेस क्वालिफाइड पीपल है ना, सो मे बी वो उतना फोकस नहीं है, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा किसको अलाउड है ट्रांसप्लांट करना, किसको नहीं अलाउड है। तो प्लास्टिक सर्जन्स को अलाउड है, डर्मेटोलॉजिस्ट को अलाउड है, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स को अलाउड है, उनके अंडर में एमबीबीएस और दूसरे डॉक्टर्स भी उनके अंडर में कर सकते हैं। तो भाई क्वालिफाइड जगह चुनना है, एक सेफ जगह चुनना है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा भी हुआ है पूरी दुनिया में कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रभु से मुलाकात हो गई है, ओके, और अगर यह जन्नत भी अपन पहुंच गए। सो risk is there in everything, including hair transplant. So safety first and qualified doctors first and a great setup first. उसके बाद आप कॉस्ट के बारे में सोचिए, क्योंकि आप एक बार हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, फिर अगर ठीक से नहीं हुआ, आपकी हेयरलाइन अच्छी नहीं आई, आपने 3000 ग्राफ्ट लगाया, आपको 2000 ही ग्राफ्ट आए, फिर आप दोबारा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो मेरा सजेशन ये रहता है, चाहे आप हमसे कराओ चाहे किसी से भी कराओ, कि आप अच्छे डॉक्टर्स ढूंढो। कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में, ऑफ कोर्स बॉम्बे, दिल्ली भी आ सकते हो, बट अच्छे डॉक्टर्स ढूंढो। 2-3 अच्छे डॉक्टर्स आपने ढूंढ लिए, फिर आप उनसे कॉस्ट की बात करो, क्योंकि नॉर्मली कलकत्ता में 20 रुपीज टू 50 रुपीज ग्राफ्ट, 20, 25, 30, 35, 40 रुपए ग्राफ्ट, 50 रुपए ग्राफ्ट, यू नो, डिपेंड डॉक्टर टू डॉक्टर। सो कम से कम 20 भी हो सकता है, कभी कभी कोई उससे कम दे दे, मुझे पता नहीं। ऑन एन एवरेज 20 से 50 रुपए ग्राफ्ट गुड क्वालिटी डॉक्टर्स मिनिमम देते हैं, उसके ऊपर भी लोग चार्ज करते हैं, बट आपको इसके बीच में अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। देखिए, आप भी सोचिए कि अगर एक डॉक्टर को फुल फैसिलिटी देनी है, प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर रखना है, एनेस्थेटिस्ट रखना है, बेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रखना है, तो खर्चा तो आएगा ना। और वो दिन भर अगर आपकी सर्जरी कर रहा है और तो वो कुछ कर नहीं सकता, राइट, 25 डेज सर्जरी कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ नई टेक्निक की। देखिए, एनाजन में क्या होता है कि हम लोग इंस्टेंट हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। अधिकतर जगह क्या है ना, बाल निकाला, वो मर सकता है, जैसे उंगली कट गई, जल्दी लगाना है, नहीं तो वो जा सकती है। मछली पानी से बाहर आई, वापस पानी में देना है। इधर का टेम्परेचर 37 डिग्री है, इधर का हम चिलिंग में रखेंगे तो प्रॉब्लम है। तो अगर निकालो और लगाओ तो जो शॉक नहीं लगता, जैसे एक पौधा अपने निकाला, काफी घंटे बाहर रखा, फिर लगाया, एक पौधा निकाला दूसरे गमले में लगाया, फर्क है। तो इसके लिए टीम बड़ी लगती है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंट एफयूई। हमारे कुछ दोस्त कुछ और नाम से बोलते हैं, लेकिन मुश्किल से 5-10 लोग इंडिया में कर रहे होंगे और उसमें बड़ी टीम लगती है, ओके। तो निकालो लगाओ। तो इसमें ना शेडिंग कभी कभी नहीं होती, जल्दी बाल आते हैं और शॉक होने का चांसेस कम होता है, बाल का बचना बढ़ जाता है, ओके, रफली। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे हमने छेद बनाए और हमने यहाँ पर ग्राफ्ट लगाया, फाइन, तो हमने तो पौधे लगा दिए, अब सब पौधे तो नहीं है। अब डिपेंड करता है कि हम तो किसान है, ये तो रेसिपिएंट है, जमीन है आपकी, और ये आपका बीजा है। तो अब ये इसको खून की सप्लाई पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब निकाला तो खून की सप्लाई काट दी, ऑक्सीजनेशन चला गया, अब वो मर भी सकता है बाल। तो जितनी जल्दी, कई पेशेंट में क्या होता है, एकदम से पकड़ लेता है, विदिन 72 आवर्स ब्लड सप्लाई अच्छी आ जाती है और बच जाते हैं, किसी में नहीं आती। इसलिए हम लोग सर्जरी से पहले हमारे डॉक्टर्स आपको ना कुछ सोल्यूशन यूज करने को बोलते हैं, कुछ टैबलेट लेने को बोलते हैं, ताकि हम इसको फर्टाइल बना लें। काफी टाइम तक आपका सर ऐसे पड़ा हुआ है, बॉडी बोलती है कुछ बाल ही नहीं है, मेरे को क्यों सर्कुलेशन दूं, फैट भी हाइपोट्रोफी हो जाता है, डर्मिस भी पतली हो जाती है, भाई धूप लग रही है, काफी टाइम से बाल नहीं है, तो हमको उसको जगाना तो पड़ेगा ना, खून की सप्लाई तो बढ़ानी पड़ेगी। भाई कोई तो आपके बाल को मार रहा है, डीएचटी जो पेरेंट्स के थ्रू जेनेटिक आया, तो भाई उसके लिए अगर हम कोई दवाई नहीं देंगे तो हम फिर बाल लगा रहे फिर मारेंगे, राइट। तो हम आपको प्रिपेयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हम एक खास बात क्या करते हैं कि 3 दिन सर्जरी, 2 दिन सर्जरी के बाद आपको बुलाते हैं, ताकि अभी 72 आवर्स में ये इसको जरूरत है न्यूट्रिशन की। तो पीआरपी, जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर, कल्चर मीडिया, एटीपी, बहुत सारी चीजें, तो हम लोग 2-3 दिन इसको डालते हैं यहाँ पे।
ताकि चांसेस बढ़ जाए कि ये बाल सरवाइव करें। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, इंस्टेंट बाल लगाना, वो जो प्री और पोस्ट फेशियल केयर करना। बाकी तो देखिए जो ग्रेट डॉक्टर्स हैं वो करेंगे कि सॉफ्टवेयर यहाँ से निकालो, जिगजैग हेयरलाइन लगाओ, सॉफ्ट हेयरलाइन लगाओ, एंगल डायरेक्शन सही तरीके से रखो, आप पीछे कोम करोगे या साइड में कोम करोगे, यहाँ 20 डिग्री, यहाँ 15 डिग्री, यहाँ 5 डिग्री, 30 डिग्री, वर्ल पैटर्न पीछे वर्ल पैटर्न होता है, यहाँ 10 डिग्री। तो बिल्कुल एक आर्ट होती है कि आप किस तरह से इर्रेगुलर, मैं कहता हूँ समुंदर की हेयरलाइन, सी शोर हेयरलाइन, जैसे समुंदर की लहरें आती है ना, इर्रेगुलर आपको देना पड़ता है। तो आप जितने ज्यादा लोग, हम तो हर किसी के बाल की हेयरलाइन देखते रहते कि ऊपर वाले ने कैसे हेयरलाइन बनाई है, हम लोग नेचर को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है, जैसे सी शेप होता है, सलमान का आप जाओगे तो वी शेप है, शाहिद कपूर का आप देखोगे सी शेप है, हार्दिक पांड्या का आप देखोगे सी शेप है, राइट। तो अभी धोनी ने भी 2020 में ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, सभी ने कराया हुआ है, श्री जयेश जो हॉकी में गोलकीपर उन्होंने भी कराया हुआ है, कितने सारे क्रिकेटर्स ने कराया है। क्योंकि आप देख रहे हो इवन ओलंपिक्स में भी आप देख रहे हो 20 से 25 साल वाले भी जो है उनको भी हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, काफी एक्टिव हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत हो रही है, हेलमेट्स भी पहन रहे हैं। तो पहले ये 50 की प्रॉब्लम थी हेयर लॉस, अभी 40, 30 और 20 में होने लगी हेयर लॉस। आप जल्दी से जल्दी जब भी बाल गिरने लगे अच्छे डॉक्टर से मिलो, दवाइयां लगाना शुरू करो, टैबलेट शुरू करो और बचाओ। क्योंकि 20 से 40 साल में बाल गिरेंगे, 40 के आसपास जो जीन थी ना, जो इसको डेविल जो बालों को मार रही थी, वो शायद शांत हो जाएगी 40-45 में। तो 20 से 40 आप बाल बचाइए, जितनी जल्दी आप दवाई लगाना शुरू करेंगे और लेना शुरू करेंगे उतने ही चांसेस है आपका हेयर लॉस डिले हो जाए। सो ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ टच में रहिए, कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुंबई में भी आप आ सकते हैं, कलकत्ता में भी आप करा सकते हैं। सो बी इन टच, विशिंग यू। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके बाल गिर रहे हैं जल्दी दवाई शुरू करिए डॉक्टर से मिलकर। अगर आपने दवाई जल्दी शुरू करी आपके बाल बच जाएंगे, नहीं तो भी थोड़े से गए पूरे चले जाएंगे 4-5 साल में। दवाई जल्दी शुरू कीजिए डॉक्टर से मिलकर। ओके, ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून।